अस्सलाम वालेकुम। अल्कोलिंग आर्ट के 9th लेसन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप सबको कैलीग्राफी का काम सिखाने जा रहा हूँ। कैलीग्राफी किस तरीके से की जाती है उस तरीक़ाकार से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या काम मैं करता हूँ। ये मास्किंग टेप है, तो इसके ज़रिए मैं कैलीग्राफी का काम आपको सिखाऊंगा अल्कोलिंग आर्ट के काम पे। ये 2 पेंसिल्स हैं, उसको मैं एक कलम की तर्ज में मैंने इसको आपस में अटैच किया है। आमतौर पे जो कैलीग्राफी का काम करते हैं उनको पता है किस तरह किया जाता है। तो ये मैं टेप के साथ उसको रैप करके उसके एक अच्छे तरीके से कलम की स्टाइल में उसको क्रिएट किया। तो ये मैं इसमें ग्रामी अल्लाह जो है वो मुकम्मल करने लगा हूँ। तो अल्लाह का नाम मैं लिखूँगा एक अपने तर्ज के साथ। सुलस ख़त को थोड़ा सा मैं चेंज करके उसमें मैं ये लिखने जा रहा हूँ। तो असल में मेरा टेबल नीचे सही नहीं था, एक्चुअली आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए दिखाना था। तो बहरहाल मैं आपको मेथड ऑफ वे समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके कार से मैं जो है वो इस काम को मुकम्मल करता हूँ। तो काफ़ी लोगों को कश्मकश रहती है कि मैं काम किस तरह इसको मुकम्मल करता हूँ, क्या मेरा तरीक़ाकार है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने इस काम को जो है वो बाकायदा तौर पे फरमाइश पे ये मुकम्मल किया है कि ताकि मैं दिखाऊंगा कि कैलीग्राफी का काम बैकग्राउंड पे मेरा किस तरह होता है। मुझे रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आती रही है कि मैं थोड़ा सा इसके साथ जो है वो रिकॉर्डिंग में क्योंकि एक चीज़ को आप मेरा तर्ज अमल जो है वो ये होता है कि आप देख रहे हैं कि मेरी डिस्टर्बेंस कितनी बन रही है, कि उसको थोड़ा सा आप भी जानते होंगे जो कैलीग्राफी का काम जानते हैं करना जानते हैं, तो थोड़ा सा करते हो उसको ज़रा इतनी प्रॉब्लम आती है एक जगह पे आप स्टेबल रख के उसको करें। तो बहरहाल ये कि एक चीज़ आपको करके दिखानी थी। तो मेथड ऑफ वे है ये कि कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या तरीक़ाकार है। तो ये पेंसिल से मैं इसकी आउटलाइन ड्रा कर रहा हूँ। तो इस तरीक़ाकार से जो है इसको मैं मुकम्मल करूँगा और फिर किसी भी कटर से या नाइफ से, कोई ऐसी शार्प नाइफ से जो है वो आपको इसको टेप को कट कर सकते हैं। तो आमतौर पे जो लोग इतनी कैलीग्राफी का काम नहीं जानते उनके लिए उनको मैं आगाही कर दूं कि आप इस मास्किंग टेप के ऊपर स्टेंसिल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो स्टेंसिल्स का इस्तेमाल करके उसको प्रॉपर कटिंग स्टाइल में भी काम बड़ा आसानी से हो सकता है और आपके वो जो है वो कोई भी वर्क है आपका, कोई भी स्टाइल है, बैकग्राउंड, आप उसको और ज़्यादा खूबसूरती में ला सकते हैं। तो मैं ये थोड़ी सी इसकी फिनिश कर रहा हूँ कि ख़त मुकम्मल जो है अच्छे अंदाज में हो। तो बाकायदा कैलीग्राफी का काम जो है आप आमतौर पे अपने अंदाज में भी कर सकते हैं, जिस भी अंदाज में करना चाहते हैं, इंग्लिश में, अरबिक में, उर्दू में, नस्तलीक में, किसी भी खत में आप काम करना चाहते हैं। मास्किंग टेप के ऊपर आप इसको जिस तरह भी आपका कोई भी काम आप अगर आपसे सही नहीं भी हो रहा उसको ठीक करना चाह रहे हैं तो ठीक करके उसको जो है वो अच्छे अंदाज में उसको फिनिश करके आप जो है वो इसके जो है वो काफ आर्ट सिंथेटिक शीट के ऊपर आप इसको मुकम्मल करके जो है वो चस्पा करके उसके बाद काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये क्लास सिर्फ आपको जो है कैलीग्राफी के काम का बताया जाएगा कि मास्किंग टेप के साथ आप के ऊपर कैलीग्राफी का काम किस तरह कंप्लीट करते हैं और उसको किस तरह कट करते हैं। तो एक मेथड समझाना था, तरीका का बहुत आसान है,
इसमें मुश्किल कोई नहीं है। जिनको कैलीग्राफी नहीं आती या वो इन प्रोसेस हैं, अपना काम सीख रहे हैं, तो वो स्टेंसिल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई गाइडलाइन भी ले सकते हैं, या कोई आप किसी भी चीज़ को ट्रेस करके भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं, उनको आप अपना के कर सकते हैं। तो मैंने भी जो काम सीखा है वो जो है थोड़ा सा उसकी बताती के कायदा ज़वाबित को देखते हुए, उस काम की वो बारीकी को समझते हुए उसको सीखा है। तो उससे मेरी गलतियां बेहतर हो रही हैं। तो ये कि इंसान सीखने आया है तो सीखता रहेगा जब तक उसकी ज़िंदगी है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम माहिर हैं, हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो ये अल्लाह ताला वसाइल देता है हर इंसान को। तो ये मैं काम को एक तकरीबन मुकम्मल कर दिया। थोड़ी सी गलती की, उसको दुरुस्त किया मैंने। बहरहाल इसके जो अभी भी इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, लेकिन ये है कि इसको मुकम्मल तौर पे जो है ना, जब मैं इसको टेप करूंगा उसके ऊपर कार्बाइड की सिंथेटिक शीट के ऊपर, तो उसके ऊपर जब टेप करने के बाद जो है वो मैं इसका आफ्टर फिनिश आउटलाइन लगा के, आपने देखा है मेरे अक्सर कामों में आउटलाइन होती है, तो आउटलाइन ही बेसिकली मैं उसको और ज़्यादा उसका वो स्टाइल को जो है वो जो उसमें जो छोटी सी खामियां रह जाती हैं, थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, वो उसको मैं अच्छे अंदाज में मुकम्मल करता हूँ। तो इस बात पे भी लोग मेरे से इतराज़ करते हैं कि आप आउटलाइन लगाते हैं। तो आउटलाइन का बेसिकली मकसद ही ये है कि वो मैं उसको अपनी जो थोड़ी बहुत खामियां रह जाती हैं मास्किंग टेप की वजह से भी, तो उसको मैं दुरुस्त करता हूँ। तो ये कटर है। कटर के साथ बेसिकली कटर मैंने आपको मेरे कटर जो छोटा था ये बहुत मोटा है, इससे कटिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। मेरा असल में मिल नहीं रहा था कटर दूसरा बारीक जो जिससे मैं कटिंग करता हूँ। तो इसके कटिंग करते हुए भी थोड़ा सा टेबल भी सही नहीं था, तो टेबल के ऊपर कटिंग करते हुए भी आज थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम महसूस हुई। तो बहरहाल एक प्रॉपर टेबल के ऊपर आप रख के उसकी कटिंग कर सकते हैं और कैलीग्राफी का काम भी उसको मुकम्मल कर सकते हैं। कटर आप कोशिश करें कि आपके पास जो छोटा कटर हो तो उसकी ग्रिप अच्छी होती है। मेरी इससे ग्रिप आज अच्छी नहीं हो रही थी, आपको क्लास अरेंज करके देनी थी। तो ये कटर के साथ प्रोसेस हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं इस प्रोसेस को स्पीड अप करके मैं दिखाऊंगा। आमतौर पे इस जो आपकी आउटलाइन है उस लाइन के ऊपर आप उसकी जो है वो कटिंग करें, और कटिंग करने के बाद जो है इसको आप सिंथेटिक शीट के ऊपर चश्मा कर दें। और ये सिंपल और इजी वे है कि आप उसको अपनी शीट को, इस मास्किंग टेप का बेसिकली थीम ये है कि वो आपकी शीट को हाइड कर देता है अल्कोहलिंग के काम से। तो आप शीट के चारों तरफ में अल्कोहलिंग के साथ काम करते रहेंगे, लेकिन जो मास्किंग टेप वाली जगह जो आपने वो उसको हाइड किया है, तो उस पर आप जो है वो काम जो है वो नहीं कर सकते। तो उस पे यानी कि आपकी अल्कोहलिंग का काम बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। तो वो बेस वाइट रह जाएगी आपकी। तो उसके बाद आप उसको आउटलाइन के साथ या इसी तरह आप इसको रहने दे सकते हैं। बहरहाल आउटलाइन के साथ तो आपका वो एक कोई भी वर्ड है, कोई भी कैलीग्राफिक आर्ट है,
वो आपकी और ज़्यादा उसके ऊपर नुमायाँ हो जाती है। या आप उसको जिसको हाइड किया है जितनी स्पेस को, उसको मुकम्मल तौर पे मैं जो लास्ट काम किया उसमें आयत करीमा हस्बुन ये उमार सल्लल्लाहु का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, तो उसमें जो है वो मैंने इस मार्कर हाइड किया था, लेकिन उसके बाद मैंने मार्कर से उसके कैलीग्राफी का काम मुकम्मल किया। पहले कैलीग्राफी की, फिर उसके बाद फिर आउटलाइन मैंने बाद में की। तो ये कुछ सिलसिलाकार है मेरा काम का। तो ये मैं मास्किंग टेप को मैं काफ आर्ट की सिंथेटिक शीट के ऊपर चस्पा कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस काम को मैं इसके ऊपर जब ये हाइड करके और एब्स्ट्रैक्ट के साथ मैं इस काम को मैं मुकम्मल करके, तो इसको फिर आपको जो है वो आउटलाइन के साथ नेक्स्ट क्लास में 10th लेसन में मैं आपको ये सारी चीज़ जो है वो मैं बताऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपने कभी भी कोशिश करें, मैं आपको वार्न करना हूँ स्पेशली तौर पे, कि आप सिंथेटिक शीट के ऊपर वो आपको कटिंग नहीं करनी। कोशिश करें कि उस टेप की कटिंग जो है वो मास्किंग टेप के ऊपर ही उसको मुकम्मल फिनिश करें। आप मेरे पास अभी कैंची भी मौजूद नहीं थी। कैंची के साथ आप जो है वो सीजर के साथ आप और ज़्यादा इसको फिनिश में ला सकते हैं। उसके जो किनारे हैं उसको और ज़्यादा उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये मेरे सिर्फ कटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि मैं उस काम को अच्छी फिनिश में नहीं कर सका, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको वो इंशाल्लाह ताला उस काम को वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह वो उसको आप सही मुकम्मल कैसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।